हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, समझिएगा और इसे नोट डाउन करिएगा। ठीक है, चलो आज का टॉपिक है हमारा कि कॉस्टिंग के अंदर कौन से ऐसे 10 टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए। देखो, वैसे तो सी इंटर कॉस्टिंग का हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक इंक्लूडिंग थ्योरी इज इम्पॉर्टेंट, बट मेरे ओपिनियन में, ठीक है, मैं आपको कुछ ऐसे 10 टॉपिक सजेस्ट करूंगा जो आप एग्जाम से पहले जरूर करके जाओ। ठीक है, चलो तो सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, इसका फॉर्मूला, इसके कैलकुलेशंस आपको आने चाहिए। ठीक है, दूसरे टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो वो है लेबर चैप्टर के अंदर आपके हेल्से एंड रोवान सिस्टम्स के अंदर हम कैसे वेजेस और प्रीमियम बोनस कैलकुलेट करते हैं, वो आपको आना चाहिए। ठीक है, तीसरे टॉपिक की अगर मैं बात करूं दैट इज ओवरहेड्स के अंदर कैसे हम ओवरहेड्स का प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं एंड कैसे उसका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, इसके कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, खुद से प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, अगर मैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की बात करूं जो कि हमारा चौथा टॉपिक है, इसके अंदर बेटा आपको एबीसी सिस्टम के अंदर कैसे हम ओवरहेड्स को प्रोडक्ट के ऊपर एब्जॉर्ब कराते, कैसे हम टोटल ओवरहेड्स निकालते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। कॉस्ट शीट चैप्टर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इसके अंदर आपको कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, ये बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए ताकि आपसे कोई भी चीज कैलकुलेट करने को बोली जाए, फॉर एग्जांपल फैक्ट्री कॉस्ट, तो आप उसे आराम से निकाल सको। अगर मैं अपने छठे टॉपिक की बात करूं तो वो बेटा प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर, ठीक है, जब आपको क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस दिया होता है तो आपको स्टेटमेंट ऑफ ईयू बनाना होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ ईयू आपको बनाना आना चाहिए, और जो उसके आगे की प्रोसेस है, कॉस्ट पर ईयू निकालना, प्रोसेस अकाउंट बनाना, दैट इज ऑल्सो। ठीक है, सातवें टॉपिक की बात करूं तो बेटा वो है आपका इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। आपको बिल्कुल आना चाहिए कि कैसे हम फॉर्मूला यूज करके इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। आठवें टॉपिक की बात करूं तो दैट्स योर बजटिंग। ठीक है, बजटिंग के अंदर आपको फ्लेक्सिबल बजट जरूर बनाने आने चाहिए। ठीक है, फ्लेक्सिबल बजट जो डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स में बनते हैं, तो कैसे वेरिएबल कॉस्ट निकाली जाती है, फिक्स कॉस्ट निकाली जाती है, कैसे हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट को लेके जाते हैं अलग अलग एक्टिविटी लेवल्स में, ये चीज बहुत बहुत अच्छे से करके जाना। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं आपके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, ठीक है, जो हमारा 9th टॉपिक है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर आपको फिक्स्ड ओवरहेड के वेरिएंसेस, ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड के अंदर जितने भी वेरिएंसेस हैं उसके फॉर्मूले आपको समझ में आने चाहिए और उसकी प्रैक्टिस आप जरूर करके जाइएगा। ठीक है, इसके बाद में बात करता हूं मार्जिनल कॉस्टिंग, हमारा 10वां और आखिरी टॉपिक। तो देखो, मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर एक टॉपिक है जिसका नाम है ब्रेक इवन पॉइंट। चाहे वो यूनिट्स में निकालना हो, चाहे वो आपको वैल्यू में निकालना हो, आपके उसके फॉर्मूले और उसके जो कैलकुलेशंस है, उन कैलकुलेशंस के अंदर जो ट्रिकीनेस होती है वो समझ में आनी चाहिए। तो बेटा अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है, जो 10 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, हाथ से लिख के प्रैक्टिस करोगे तो बहुत बहुत ज्यादा फायदा देगा आपको एग्जाम से पहले। सो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी एंड आई एम श्योर दैट आपने इसको कहीं ना कहीं नोट डाउन किया होगा, अपने टेबल के सामने लगाओ और इसे रेगुलर बेसिस पे देखो एंड प्रैक्टिस इट। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आई होप यू ऑल विल डू इट वेल। थैंक यू।